5 साल में जीडीपी दुगना करने का लक्ष्य, 14 और नई नीतियां तैयार। मस्जिद मामले में 3 मृतकों को भी दे दिया नोटिस, कुछ दस्तावेजों के कूट रचित होने की बात आई सामने। उत्तराखंड में तेज रफ्तार कार का कहर, 3 की चली गई जान, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं 2 युवक। देर रात्रि कड़ाके की ठंड में आंदोलित लोगों ने निकाला मशाल जुलूस, एक भूख हड़ताली की तबीयत बिगड़ी। लव मैरिज कर बसाया था परिवार, पल भर के गुस्से में उजाड़ा, पत्नी सास को मार डाला, फिर ले ली अपनी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ समृद्धि के जुड़िए। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर प्रदेश सरकार ने 14 और नई नीतियों के ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। इन सभी नीतियों के प्रस्ताव अगले 2 महीनों में प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाए जाएंगे। ये 14 नीतियां कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्त विभाग की उन योजनाओं से जुड़ी हैं जिन्हें सरकार गेम चेंजर के रूप में मानकर चल रही है। इन योजनाओं के जरिए प्रदेश की दामी सरकार हितधारकों की आजीविका में वृद्धि के साथ लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करना चाहती है। सशक्त उत्तराखंड आने वाले 25 के सरकार का 2027 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 3,46,206 करोड़ से बढ़ाकर 5,47,000 करने का लक्ष्य है। इसी के साथ पुरानी नीतियों को वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जा रहा है। इस कड़ी में सरकार अब तक 30 से अधिक नीतियां तैयार कर उन्हें लागू कर चुकी है। एसडीएम बटवारी की अध्यक्षता में अवैध अतिक्रमण की जांच के लिए गठित समिति ने मस्जिद के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मेल नहीं होने पर नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस मस्जिद के लिए जमीन खरीदने वाले मुसलमान समुदाय के लोगों और आश्रितों को दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें 3 मृतकों के नाम भी नोटिस में जारी हुए हैं। दरअसल नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में निर्मित मस्जिद को लेकर बीते बृहस्पतिवार को एसडीएम बटवारी की ओर से मुसलमान समुदाय के करीब 9 लोगों को नोटिस जारी किए थे। इन नोटिस में कुछ दस्तावेजों के कूट रचित होने की बात कही गई थी। साथ ही ये भी कहा गया कि समुदाय के लोगों ने जो कि दस्तावेज प्रशासन को अब तक दिए गए हैं वह सभी छाया प्रति में है, जिनका मूल अभिलेखों से मिलान नहीं हो पा रहा है। बीती रात जसपुर बीएसपी इंटर कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उठ गए। मृतक युवकों की पहचान शाहरुख, आमिर और खालिद के रूप में हुई है, जो सभी चांद मस्जिद रहमत नगर जसपुर के निवासी थे। हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया और उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। देर रात्रि कड़ाके की ठंड में आंदोलित लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेश बिष्ट की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और एनटी महेंद्र आर्य और थानेदार जेएस नेगी की टीम ने उन्हें सीएचसी गैरसैंण में भर्ती किया। सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बिष्ट के भूख हड़ताल छोड़ते ही गत रात्रि में ही सुरेंद्र दियन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बिष्ट द्वारा कहा गया कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, कोई और हमारी मांगों को लेकर रामलीला मैदान में भूख हड़ताल में बैठेगा। उक्त मांगों के संबंध में जिलाधिकारी चमोली को हमारे धरना स्थल पर आने का आग्रह किया गया। रात्रि कड़ाके की ठंड में आंदोलित लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। नारेबाजी के साथ जुलूस मुख्य चौराहा होते हुए ब्लॉक आवासीय कॉलोनी से खेल मैदान होते हुए रामलीला मैदान पहुंचा। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय शुरू करने सहित 14 सूत्रों मांगों को लेकर आमरण अनशन 6वें दिन भी जारी रहा। व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट भूख हड़ताल पर ही थे। करीब 30 साल पहले सुनीता से राजीव अरोड़ा ने लव मैरिज कर परिवार बसाया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पल भर के गुस्से में सुनीता को मार डाला और उसकी मां की जान लेने के बाद अपने आप को भी गोली मार दी। जवानी में लव मैरिज की और अधेड़ की अवस्था में आने पर कत्ल और खुदकुशी की नौबत क्यों आई? इन तमाम सवालों का जवाब अभी तक पुलिस
भी तलाश नहीं कर पाई है। वहीं पिस्तौल लाइसेंस बरामद भी हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मूल रूप से आर्यनगर ज्वालापुर के रहने वाले राजीव अरोरा ने करीब 30 साल पहले सुनीता से लव मैरिज की थी। इसके बाद दिल्ली में एक हल्दीराम कंपनी में नौकरी करने लगा था। दिल्ली के सिद्धार्थ एकलव्य महाराणा बाग आश्रम में ही परिवार के साथ रहने लगे। राजीव और सुनीता की एक बेटी भी है। बेटी स्कॉटलैंड में रहती है। दिल्ली में दामाद बेटी के साथ ही शकुंतला रहने लगी। किराएदारों ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगा कि झगड़ा हो रहा है और मामला शांत हो जाएगा, लेकिन झगड़े के बीच अचानक 3 गोलियां चलने की आवाज आई। तब समझने में देर नहीं लगी कि एक बंद कमरे के अंदर क्या हुआ है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।